आंसर, रिव्यू एंड कमेंट्स के लिए। वेल डन तारिक साहब, बहुत अच्छा माशाल्लाह। एक मिनट सर, इनको तो मैं सर बंद कर लूँ, एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं। ये मुनीर साहब, आपकी आवाजें सारी गूंज रही हैं। आप पूरे का पूरा सेशन ओपन किया हो, मैंने 10 आवाज की आपको, प्लीज बंद कर दिया करें, अपने म्यूट कर दें सेशन को। तो जब बैठते हैं मीटिंग में तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरी मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप जी। नो ओवर टू, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो भी आप क्वेश्चन फीडबैक कुछ देना चाहता है, प्लीज ओवर टू यू। तारिक साहब। जी सर। तारिक इजाजत है? जी जी यस सर। तारिक साहब, असल बात जो सबसे पहली है ना, मैं कोई डिसीजन नहीं करता, लेकिन अगर इसमें डिस्टर्बेंस आती है ना आपके सेशन में, तो उन लोगों को प्लीज गाइड करें कि जब सेशन स्टार्ट होता है तो वो अपने आप को म्यूट कर लिया करें। और इसका मतलब है कि वो उसमें कोई उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और आपका उन्होंने सेशन ऑन किया हुआ है। ये वेरी एम्बैरेसिंग है कि अगर आपने कहा कि आज कुछ साहिबान बाहर से भी इसमें ऐड हैं, तो फिर तारिक साहब हमारे लिए बड़ी, मैं समझता हूँ, सोचने वाली बात है। और ये आपने उनको गाइड करना है, जैसे भी आपने लिया मुनीर हुसैन, ठीक है ना। और मैं आपको पहले बार बार कहता रहा कि एक ऐसा है जिसमें वो क्या कहते हैं, वो डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन लकीली मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। लेकिन फिर भी बहरहाल अगर आप इजाजत दें तो मैं डीआई साहब से कुछ बातें कर लूं। जी वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट। डीआई साहब अस्सलाम वालेकुम। अताल और रशीद साहब, रियाजवान बोल रहा हूँ लॉर्ड जोन सेंटर से, एक्स एरिया मैनेजर। वेलकम रियाज साहब। जी वेलकम। वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी छोटी सी एक एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख भी है, कुछ दर्द भी है स्टेट लाइन। सर बात यह है कि आप टोटल 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है सर? जी जी। अगर हम देखें तो सिर्फ 1400 एरिया मैनेजर हैं, क्योंकि मैं एज एरिया मैनेजर रिटायर हुआ हूँ, 1400 एरिया मैनेजर हैं। इट मीन्स के हमारा इंटरेस्ट नहीं है। ये जो भी तारिक साहब कर रहे हैं सर, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम बनेगा तो हर चीज असली अपने ट्रैक पे दौड़ेगी। लेकिन अगर सिस्टम ना बना, हमने इंटरेस्ट ना लिया, तो तारिक साहब तो बेचारे अपनी जगह पे लगे हुए हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, आप भी बड़ी उनको सपोर्ट कर रहे हैं यकीनन। लेकिन सर एक एंड ऐसा है कि ये हम सारा कुछ कर रहे हैं, और वो है हमारी फील्ड फोर्स, ठीक है सर? फील्ड फोर्स में नंबर 1 सेक्टर हेड, नंबर 2 आता है एरिया मैनेजर, फिर उसके बाद बाकी टीम आती है। अगर वो लोग जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें सेक्टर हेड है, जिसमें एरिया मैनेजर है, अगर इन्होंने इसमें इंटरेस्ट न लिया, सर हम 1% भी इसका इम्पैक्ट आगे नहीं ला सकते। तो मेरी आपसे सर एक ही गुजारिश है कि तारिक साहब बेचारे जो कर रहे हैं, बड़ी दीवानगी के साथ कर रहे हैं रियली, और बड़े दर्द दिल के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर पार्टिसिपेंट्स हमने उन लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व ना किया, और हमारी उनकी स्किल बेहतर ना हुई, उनकी फिनिशिंग बेहतर ना हुई, तो सर फिर हम तो जो कर रहे हैं वो तो चल ही रहा है, इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा, ये रब का निजाम है। लेकिन उस रब के निजाम में जो बेहतर हो सकता है सर, वो यही है कि आप पूरी मार्केटिंग डिवीजन को लीड कर रहे हैं सर। आपके नीचे रीजनल चीफ साहिबान हैं। मैं आप सबसे करूंगा कि सर इस तरफ तवज्जो दें। पार्टिसिपेशन अगर सिर्फ एरिया मैनेजर्स लगा लें 1400 में, आज 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 30 में से भी 5 के करीब हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, हमारी मैनेजमेंट के 2 लोग हैं, तो बाकी पीछे बचता क्या है? तो सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके साथ साथ आप इसके लिए बड़ा फिक्र कर रहे हैं, आपकी बड़ी तवज्जो है इसकी तरफ, लेकिन इसके साथ साथ जब तक हम पार्टिसिपेंट्स नहीं बढ़ाएंगे, ये जून का मामला है, अगर अर्जुना साहिबान इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे सर, फिर बड़ा मुश्किल है। 1 जून से एक बंदा एक जून हेड बैठ जाए और बाकी किसी को कुछ भी पता ना हो, तो सर ये बड़ी मुश्किल है। मेरी गुजारिश यही है कि हम डरते हैं
तो फिर हमें उस सारी तरफ गौर करना पड़ेगा। आप तारिक साहब से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें कि आज कितने पार्टिसिपेंट्स थे, तो सर इसके ऊपर बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़ी तवज्जो से, और आप माशाल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट अगर उतना अच्छा ना हुआ तो यकीनन फिर आप भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। आज कराची से सिर्फ एक साहब है, मौलाना मोहम्मद अकबर साहब, ठीक है जी, वो भी सेक्टर है। अगर कराची से सिर्फ एक बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है तो सर बड़ी सोचने वाली बात है। अगर लाहौर जोन से 3 या 4 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बड़ी सोचने वाली बात है। खालिद महमूद शाहिद साहब से भी यही कहूंगा कि खालिद साहब, सिर्फ और सिर्फ जूम सेशन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जूम सेशन को कामयाब बनवाना बड़ी बात है सर। तो आप सबसे मेरी यही, मैं लास्ट में सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात सुनी, मुझे तवज्जो की जरूरत है आप सबकी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छी एडवाइस, शुक्रिया रियाज साहब। ठीक है सर, थैंक यू जी, बोले रियाज साहब। मैं सिर्फ ये इसमें इंशाल्लाह अपनी जब मेरी बारी आएगी तो मैं इंशाल्लाह उसमें आपको वजाहत करूंगा। देखिए हमने सिर्फ ये किया है कि तारिक साहब का जो प्रोग्राम है उसमें हमने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा कि भाई आपने आना है। होगा क्या रियाज भाई, जैसे आपने फरमाया कि मोटिवेशन होगी और लोग बाय द टाइम लर्न करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी एडवाइस के मुताबिक लोगों को ग्रेजुअली जो है वो करूंगा मोटिवेट। इनिशियली मैं ये चाहूंगा कि सारे रीजनल चीफ्स और जोनल हेड्स पार्टिसिपेट करें, लेकिन चूंकि ये मंथ एंड है और इस वक्त लोग मीटिंग्स में और अपनी एक्टिविटी में मसरूफ हैं, आज 28 है ना, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो लोग आ गए हैं उनकी मेहरबानी है। खालिद शाहिद साहब आए, उनका शुक्रिया, लेकिन इस वक्त हम जरा क्लोजिंग में मसरूफ है ना। तो ये दूसरी गुजारिश ये थी कि ये तारिक साहब इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देंगे अपने ग्रुप्स पर भी, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी आपकी बातों को। तो ये इससे जिसको भी लर्न करना होगा अपनी, जैसे इन्होंने ऑफलाइन की बात की थी, तो ऑफलाइन लर्निंग इंशाल्लाह इसमें लोग कर लेंगे। तो बहरहाल आपका जो सजेशन है सर, इट्स मोर देन इम्पोर्टेंट एंड वेलकम फॉर एंड गाइडेंस फॉर ऑल आवर टीम बीइंग आवर सीनियर टीम मेंबर। आपका इनपुट बहुत जरूरी है और हमेशा हमें चाहिए होगा, अदरवाइज हम इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट जी, और कोई बात करना चाह रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। आलमगीर खान बात कर रहा हूँ जी, सेल्स मैनेजर एबटाबाद जोन से। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी बोले, बोल जी जी, जल्दी से करके शॉर्ट बात करें जी। जी, रिस्पेक्टेबल डिवीजन हेड साहब, आरसीज, जोनल हेड्स, एरिया मैनेजर, सेक्टर हेड्स और जो जितने भी सेल्स मैनेजर्स हैं, सबको जो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली सिर्फ 2 चीजों पर डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले अपना इनपुट देना चाहता हूँ और कुछ सजेशंस हैं और लास्ट में फीडबैक दूंगा मैं आपको इस चीज पे। जो आपने बात की है ये तो बिल्कुल ही कैलकुलेटेड चीजें हैं, जिनको अगर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट आएंगे। जो मेन पॉइंट्स इस टीम लीडर या जितने भी मैनेजर्स हैं उनके लिए बेसिक चीजें, जैसे मेन चीज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेक्टर से। जैसे मैं बिलोंग करता हूं अपने मानसेरा सेक्टर से, तो इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है सेक्टर हेड साहब का। सेक्टर हेड साहब को वीकली तौर पे अपने सेल फोर्स के साथ, टीम लीडर्स के साथ, एरिया मैनेजर्स के साथ एक 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर उनके प्रॉब्लम्स को, जितने भी उसको फेस हो रहे हैं, जैसे स्टेट लाइफ के अंदर सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त आ रहा है कि हमारी सेल फोर्स नहीं बन पा रही। अगर सेल फोर्स है तो वो सिर्फ किताबों पे है, जो अगर हमारे पास अगर 2-3 हजार स्ट्रेंथ है तो वर्किंग जो है वो 200-300 लोग काम कर रहे हैं। हमें सबसे पहले इस चीज को जो है वो लाए अमल ट्रैक पे लाना है कि सारे लोग हमारे कामयाब हो। तो उनमें ये होगा कि मेन ड्यूटी अगर सेक्टर हेड साहब लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा पुश अप करेंगे एरिया मैनेजर को, एरिया मैनेजर जो है वो पुश अप करेगा सेल्स मैनेजर को। वीकली बेस पे उनकी डेवलपमेंट क्लिनिक होनी चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अगर एक सेल्स मैनेजर को अपने अंदर जो है ये नजर आ रहा है कि वो टीम नहीं बिल्ड कर पा रहा, तो उससे पूछे कि क्या मसला है। उसको रिसोर्सेज का मसला है, उसको कम्युनिकेशन का मसला है, उसको क्या नाम है, अगर टीम अगर डेवलप हो गई है तो चला नहीं पा रहा, प्रेजेंटेशन स्किल्स में ये प्रॉब्लम है। तो ये जो चीजें हैं, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब वो चीजें हाईलाइट होंगी, सामने आएंगी, तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। डेवलपमेंट क्लिनिक का मकसद ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो भी कोई प्रॉब्लम है वो वीकली बेस पे ही हल हो, नेक्स्ट वीक पे वो ना जाए।
जब नेक्स्ट वीक पे वो प्रॉब्लम, अगर वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो नेक्स्ट वीक में वो एक अच्छे आइडियाज के साथ जाके मार्केट में उतरेगा, नए लोगों को रिक्रूट करेगा, उनको डेवलप करेगा, उनको लेके चलेगा। तो इसी तरह ये जो स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं, फिर इसी तरह एरिया मैनेजर के अंदर आएंगी। एरिया मैनेजर जो है वो अपनी टीम को बिल्ड करता जाएगा, और इसी तरह डाउन द लाइन वो सेल्स मैनेजर में आएंगी। तो ये जो चीजें हैं, क्योंकि जोनल हेड साहिबान जो हैं, आरसी साहब जो यहाँ भी हमारे केपीके के बैठे हुए हैं, ये टाइम देना मुश्किल हो जाता है हर एक चीज को पहुंचने के लिए। तो अगर हम अपने मेन सेक्टर से काम स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें डाउन द लाइन आएंगी और उस पर जो है वो रिजल्ट आएगा। एज ए टीम लीडर जो है वो सबसे जो एक भी टिप अगर उसको अच्छी मिल जाती है अपने सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, सेक्टर हेड साहब के पास चूंकि टाइम होता है, वो ऑफिस में ज्यादातर होते हैं, तो उनको रिसोर्स ज्यादा इस्तेमाल वो कर सकते हैं। जैसे वो अच्छे लोगों को रिक्रूट करने के लिए यूनिवर्सिटी के विजिट्स भी कर सकते हैं, और अपने लाएअमल को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एरिया मैनेजर्स को टीम दे, सेल्स मैनेजर्स को टीम दे। तो ऑटोमेटिकली वो जो टीम बिल्डिंग का प्रोसेस होगा वो होगा। एक चीज आ जाती है शीट पे बाय नेम्स के जो है वो लड़कों के नाम आगे, या जितने भी आपके पास फील्ड फोर्स है, एक बाय नेम तो एक चीज, बहुत सारी चीजें हम देख रहे होते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग जो आपके पास लोग हैं, जो सही तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे अगर आप काम ले लेते हैं तो मैं समझता हूं कि वो कामयाब मैनेजर भी जाएगा और उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी। थैंक यू आलमगीर, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त फीडबैक दिया जी। शॉर्ट बोले ताकि ना आगे जवाब और भी मौका मिले। जी थैंक यू, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दी। जी सर, कुछ जवाब, इसका जवाब देना। तारिक साहब। सर मैं बात करना चाहता हूँ सैयद जिले सेल मैनेजर सेंट्रल जोन लाहौर से। सर इस तरह से है कि मैं एबटाबाद वाले भाई जो हैं, इनकी बात को मैं भी बिल्कुल रेफर करूंगा। इसी तरह से बात सिर्फ इतनी है कि हमारी जो मैनेजमेंट है, जिनमें हमारे एरिया मैनेजर साहबान और सेक्टर हेड साहबान हैं, इनको बस एक चीज नोट करवा दी जाए कि आप जब भी डाउन द लाइन मीटिंग करनी है, ये ना बताएं कि हमने क्या किया था और क्या करके आए, ये बताया करें कि क्या करना है आपने और क्या बन सकते हैं। ये वर्डिंग अगर ठीक हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में हमारी फील्ड फोर्स बड़ी मजबूत होगी। पहले तो अपने मायूस कर देते हैं सबको, और उसके बाद फिर कहते हैं काम लेके आए, तो फिर बंदे मायूस होके जाते हैं। पहले उनको अपने किस्से सुनाने की बजाय हर दफा उनको एक नया फीडबैक दें कि इस तरह से मार्केट में जाके काम लेके आए। आपने बड़ी अच्छी सर कागज शुरू की है, इस कागज के अंदर एक चीज बस ऐड करें कि सारे सेक्टर हेड साहबान और एरिया मैनेजर साहबान की अलहदा से काउंसलिंग करके फिर उन्हें उनकी टीमों में भेजा जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेरी गुड। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलें। तारिक साहब, सबसे पहले तो जो है आपको एक कामयाब सेमिनार और कामयाब सेशन पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और 2021 जब ये आया, कोविड के बाद नया सिनेरियो आया और आपने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, ऑनलाइन सेशन शुरू किए, ये इससे पहले तो शायद हम भी जो है जूम मीटिंग से वाकिफ नहीं थे, लेकिन ये इनिशिएटिव आपने लिया। और जैसे आपने कहा कि एक जो टीम लीडर होता है वो ऑर्गेनाइज टीम इनिशिएटिव, तो आपने भी माशाल्लाह से जो है ये एक इनिशिएटिव लिया कि ऑनलाइन जूम क्लासेस और जूम सेशन शुरू किए। और मैं ये समझ रहा हूँ हमारे दोस्त शायद समझ रहे हैं कि हम जो है बिल्कुल डेवलप पोजीशन पर आ गए। हम इस वक्त जो है इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं, और इर्तिकाई मनाजिल में यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जब एक दूसरे को देखते हैं, सीखते हैं और शौक बढ़ता है। अभी तक बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जूम पर हम मीटिंग कंडक्ट कैसे करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, ये हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लेकिन ये क्रेडिट आपको जाएगा और जिंदगी में हमेशा आपका नाम जिंदा रहेगा कि ये स्टेट लाइफ के अंदर ये सिस्टम को लाने वाले मिस्टर तारिक महमूद साहब हैं, और ये हम सब के लिए बेनिफिशियल होगा। हमारे दोस्तों की बात सुनकर सर मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस सेशन से शायद लोग ये समझ रहे हैं कि हमने दूसरे को जो है वो पाबंद करना है, हमने दूसरे को एजुकेट करना है, हमने दूसरे को जो है सिखाना है। मैं ये समझता हूँ कि इस सेशन में पार्टिसिपेट करने का मकसद यह है कि मैं अपने आप को देखूं कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं और मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है, और मैं उसको किस तरह से सही कर सकता हूँ। आपने भी एक बात कही थी यही के इनिशिएटिव वाली, तो मैं समझता हूँ कि तमाम सेक्टर हेड्स, इवन के जोनल हेड्स और हमारे एरिया मैनेजर भी बहुत सारे साथी ऐसे जरूर हैं
कि जिन्होंने जब एरिया मैनेजर बने थे, जब सेक्टर हेड बने थे, जब जोन हेड बने थे, तो उन्होंने कोई ना कोई एक नई चीज शुरू की थी। हम उसको जब रिकॉल करते हैं तो हमें ये पता चलता है हाँ यार ये मैंने इनिशिएटिव लिया था और मैं इस तरह के और इनिशिएटिव भी ले सकता हूँ। वेरी गुड। ओवरऑल ये सेशन बहुत शानदार रहा और आपने एक एक बात को बहुत डिटेल में डिस्कस की। मैंने तकरीबन कोशिश की कि सारी मोटे मोटे पॉइंट्स लिखूं भी, और मैं आपको एक और चीज अश्योर करता हूँ कि कुछ चीजें मैंने ऐसी पॉइंट आउट की हैं कि इंशाल्लाह ताला मंडे से मैं उसके ऊपर अमल भी शुरू कर दूंगा। वेरी Thank गुड, you वेरी very गुड much. अकबर Thank you. साहब, जिंदाबाद। दिस इज अ गुड जेस्चर। और मैं ये प्रेजेंटेशन अकबर साहब भेज दूंगा जोनल साहबान को, ओरिजिनल चीफ साहबान को भेज दूंगा मैं प्रेजेंटेशन। जी वेरी गुड। और कोई बात करना चाह रहा है? तारक साहब एप्टा खालिद। जी जी, आवाज आ रही है तारक साहब? जी आ रही आ रही है। तारक साहब, आपको आज का ये सेमिनार भी बहुत हम आपको मुबारक पेश करते हैं। माशाल्लाह 200 प्लस आपने सेमिनार किए। आज इस मीटिंग की वसातत से मैं आरसी साहब सेंट्रल और डीएस साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए इस मीटिंग में शामिल होते हैं। ये हमारा इनका शामिल होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इनकरेजिंग होता है। तो खालिद मुशाहिद साहब का और डीएस साहब का बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे मेरे जोन के तमाम सेक्टर हेड आपका ये ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं। 50% ये एक एक सेट पे हम 4-5 लोग बैठे आपका सेमिनार देख रहे हैं। मेरे पास अनवर खान भी है, साजिद साहब भी हैं, अकबर साहब भी हैं, माशाल्लाह। जफर साहब अपने एरिया मैनेजर के साथ हरिपुर में आपका ये प्रोग्राम, आपकी ट्रेनिंग वो देख रहे हैं। अलवी साहब मानसरा में अपने एरिया मैनेजर के साथ देख रहे हैं। वेरी गुड, जो पार्टिसिपेशन है हमारे एबटाबाद जोन की जो पार्टिसिपेशन है ये 30 की है। जिंदाबाद। वेरी आप गुड। हमारे जी तो ये माशाल्लाह हैं, आपकी कोशिशें हैं, आप इसके लिए जो तैयारी करते हैं, जो अपना वक्त देते हैं, ये सेशन वैसे तैयार नहीं हो जाते। इसके पीछे आपकी बेलौस खिदमात हैं, हम इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आप ये अपना जारी रखें। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा हम कामयाब बनाने के लिए आपके साथ हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। 30 लोग माशाल्लाह वहां बैठे हैं। थैंक यू। ऐसे जेस्चर अगर सबकी तरफ से हो जाए तो ये जो रियाद अवान साहब ने बात की वो पूरा हो जाएगा। जी और कोई बात करना चाहता है? ओके, अब सीनियर्स की तरफ बढ़ता हूं मैं। 1v1 जोनल हमारे बैठे हैं, यूसुफ मुख्तार साहब बैठे हैं, चौधरी सरफराज साहब बैठे हैं और खालिद साहब बैठे हैं। तो प्लीज अपना राय दें ताकि मैं आगे चलूं। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हुई खालिद साहब, आप हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा, सबने बड़े पेशेंस के साथ माशाल्लाह बड़ा फ्रूटफुल, बड़ा डेडिकेट, बड़ा शानदार सेमिनार था लीडरशिप के ऊपर। आज तारक साहब ने जो किया, लीडर हमेशा एक रोल मॉडल होता है। मुझे खुशी है माशाल्लाह तारक साहब और इनकी खालिद साहब और इनकी टीम एबटाबाद में माशाल्लाह पूरी टीम के साथ बैठी है। तो ये इनकी डेडिकेशन और इनकी लीडरशिप है माशाल्लाह। लीडर जो आज हमारे बहुत सारे मौजूद नहीं है इस सेमिनार के अंदर। तो सबसे पहले मेरी ताज साहब से भी गुजारिश होगी, काइंडली इसको अगर आप मैंडेटरी कर देते हैं ना, तो 1 घंटे का ये सेशन है, इसमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जोनल स्पेशली सेक्रेटरी साहबान, एरिया मैनेजर साहबान, बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया जिन्होंने रियाज अवान साहब ने, कि इतना बड़ा माशाल्लाह मेहनत करते हैं, सारे मुस्तफीद हो सकते हैं इससे। तो काइंडली कोशिश करें, अगर 1 घंटे का सिर्फ सेमिनार होता है, अगर सारे दोस्त मैंडेटरी इसको कर दे, ताज साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, तो ये इसके असरात बहुत अच्छे आएंगे। बाकी एक अच्छा फोरम है, यहाँ खुल के बात भी किया करें जी। आप लोग डरते हैं, झिझकते हैं, मेरा नहीं ख्याल ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको सीनियर से मुलाकात करने का मौका भी मिलता है, और उनसे अगर आपके पास कोई सुजेशन हो अच्छी, जिससे इदारे की बेहतरी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी हो सकती है, जरूर डिस्कस करना चाहिए यहाँ पर हमें। तो जबरदस्त सर, मेरी थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। सब दोस्त खुल के पार्टिसिपेट किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया ना। आमीन सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी आगे जी हम चौधरी मुख्तार साहब और जी सर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें आप।
खालिद साहब का भी मैं मशकूर हूँ, ताला रशीद साहब का भी। तो अमल से ही जिंदगी बनती है जी। हमें तो बड़ी खुशी है, इंशाल्लाह ताला इन तमाम बातों पे इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। अपने जोन और रीजन में भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी सर। जी शेख साहब मुझे सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुन रहे हैं सर। अच्छा शेख साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया भी। आपकी एफर्ट्स को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको बेहतरीन अजर अता करे। एक ये है कि मैं चूंकि अमूमन गैर हाज़िर रहता हूँ आपकी क्लास से, तो इसकी वजह है वो दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना कहना कि मुझको प्यार नहीं। मैं आपका फैन हूँ। जी 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 ठीक है सर। इसकी वजह ये है कि या मैं सैटरडे को कभी घर होता हूँ तो घर में बड़े मसाइल होते हैं। अगर पेशावर में होता हूँ तो फिर पेशावर को वो दिन बड़ा ऑलरेडी ना हमने शेड्यूल किया होता है कि क्या क्या काम करने हैं, कहाँ कहाँ पे जाना है, तो वो फारिग नहीं बैठता। तो उसकी वजह से ना अमूमन गैर हाजिर हो जाता हूँ। आज मैं पेशावर में भी हूँ और आज का दिन ऐसा था कि मैंने दफ्तर में बैठना था, तो आज मैं मिस करता रहता हूँ और फिर मैं बाद में सुनता रहता हूँ आपको। खालिद साहब की जो कोशिशें हैं मेरे जोन एबटाबाद की, ये काबिल सताइश है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता ये मार्केटिंग करते हैं। एक आपकी ट्रेनिंग कोर्स के बाद अगला जो आप टॉपिक दे देते हैं उसके ऊपर हर मीटिंग में, हर महफिल में बात करते हैं, अपने साथियों को कायल करते हैं और साथ मिलाते हैं। तो मजमूई तौर पे आपकी जो एफर्ट्स है वो ज़बरदस्त है और हम सब आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला, आज भी इसका बहुत फायदा पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में इसका बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। आगे यूसुफ मुख्तार साहब आप बात करना चाह रहे थे जी। यूसुफ मुख्तार साहब हमारे एक्टिंग रीजनल चीफ भी हैं। जी जी तारिक साहब, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। और आपने वो भिजवाया भी, मुझे पीडीएफ भी पहुंच गया। मैंने पूरे रीजन में जोन में उस पे ब्रोशर बना के मैं इंशाल्लाह ताला उस पे अमल भी, पिछले वाले पे भी। जबरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट ताला रशीद साहब से कहना जी। अब ताला रशीद साहब आप की तरफ बढ़ते हैं। सबने अपने रिव्यू दे दिए सर, अब आप प्लीज कम ऑन। वालेकुम अस्सलाम आज का सेशन माशाल्लाह बड़ा ही इंटरेस्टिंग। लीडरशिप का टॉपिक जो है वो मेरे लिए हमेशा एक इंटरेस्ट का टॉपिक रहा है। और तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ। तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच अ सक्सेसफुल नाइस सेशन। मेरे दोस्तों के जो भी व्यूज आए वो काबिल एहतराम हैं और हमारे लिए अहम है। और मैं पूरे प्रोग्राम में दस बदस्ता आपका एक एक लफ्ज सुन रहा हूँ और एक एक लफ्ज पर मैं गौर कर रहा हूँ। थैंक यू। और मेरे दोस्त ने एक ने कहा कि कल से मैं उस पर काम भी शुरू कर दूंगा। तो हर शख्स को अपनी खूबियों और खामियों का इल्म होता है, और अगर हमें आपकी ट्रेनिंग से अपनी कोई खामियां आइडेंटिफाई हो जाए और हम उसमें एक को भी इम्प्रूव करना शुरू कर दें वन बाय वन, तो इंशाल्लाह ताला हमारी शख्सियात में बहुत चेंज आएगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इस हवाले से मैं जो है, जैसे खालिद शाहिद साहब ने फरमाया कि जोनल हेड साहिबान को और रीजनल चीफ साहिबान को जो हमारा ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ये भेजता हूँ। तो अब ये है कि उनको थोड़ा सा पर्सनली मैं ये कहता रहूँगा कि वो पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद जिस तरह रियाज साहब ने फरमाया कि फिर हमारा हर जोनल हेड और हर रीजनल चीफ जो है वो एक लीडर है, और उसको कहेंगे कि फिर ये बाकी सेक्रेटरीज और ये एरिया मैनेजर साहिबान को
जिस तरह से हमारे एबटाबाद के जोनल हेड माशाल्लाह टीम को अपनी लर्निंग प्रोसेस में लिए हुए हैं, तो इसी तरह से और जोनल हेड साहिबान भी इसमें इंटरेस्ट लें और लर्निंग प्रोसेस में आए। सर लीडरशिप में कंक्लूजन में यही करूंगा कि ये आपका जो बताई आपने, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। एक्चुअली लीडरशिप इज अ ट्रेट, एक खुसूसियत है, और इसमें लीडर्स की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, कुछ हैं पॉलिटिकल लीडर्स, और कुछ होते हैं हमारी तरह ऑफिस लीडर्स। तो आपने जो बात की वो ऑफिस लीडर्स की बात है, जो कि कैरेट एंड स्टिक कॉम्बिनेशन में चलते हैं, और उनका काम ये होता है कि अपने टीम को मोटिवेट करें कैरेट दिखाकर, और जहां पर कोई चीज मुनासिब ना हो तो वहां स्टिक दिखाएं, मारे नहीं। तो ये है कि हमें एक अपनी टीम को प्यार से चलाना चाहिए। द बेस्ट टूल फॉर अचीवमेंट फॉर अ लीडर इन ऑल ट्रेड्स, जो मैंने कहा किसी किस्म का भी लीडर हो, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, सॉफ्ट लैंग्वेज इज द बेस्ट टेक्निक फॉर एवरी लीडर। दोस्तों, मैं आपको इस वक्त एक मिसाल दूं कि मैं एक ट्रेनिंग कोर्स में था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, PIM में। तो मैंने अपने ट्रेनर से पूछा कि सर, आपने जिंदगी का तजुर्बा, आपका ट्रेनिंग का है, मुझे की बताइए कि की क्या है सक्सेस आपकी बातों की तरफ। तो उन्होंने फरमाया कि देयर आर मोर देन 1000 लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड। कितनी लैंग्वेजेस है? 1000 से ज्यादा लैंग्वेजेस है इस दुनिया में। और उन्होंने कहा इसमें सबसे बेहतरीन लैंग्वेज कौन सी है? तो किसी ने कहा जी उर्दू है, किसी ने कहा जी पंजाबी है, किसी ने कहा सिंधी है, किसी ने कहा पश्तो है, किसी ने कहा इंग्लिश है, किसी ने कहा अरेबिक है। वो सबको नो 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 करते गए। फिर सब जब थक गए पार्टिसिपेंट, तो उन्होंने कहा सर आप बताएं फिर क्या है? तो उन्होंने कहा बेस्ट अमंग ऑल लैंग्वेजेस इज द लैंग्वेज ऑफ लव एंड अफेक्शन। वाह, जबरदस्त। प्यार की जुबान बच्चा भी समझता है, प्यार की जुबान जानवर भी समझता है। अगर आप बिल्ली को प्यार से बुलाएंगे तो वो आएगी आपके, और अगर उसको आप जोर से डांटेंगे तो वो भाग जाएगी। तो इसका मतलब जो है वो आपकी तरफ प्यार से बुला सकती है, और आपकी तरफ प्यार से आप उससे अपना संभाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ दोस्तों एक ईगो इशू बहुत बड़ा आ जाता है जब हम ऑफिशियल लीडरशिप में आते हैं। तो मैं अपने गर्दन में सरिया लगा लेता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं जी बहुत बड़ा शख्सियत हूँ, और अब जो आने वाला है वो बहुत छोटा है, तो ना उसकी मैंने बात सुनी है। तो इसमें बेस्ट वे ये है कि हमारे जो ऑफिस लीडर्स का बेस्ट काम ये है कि जब अपनी सीट पर बैठे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और ये समझें कि ये सीट मेरे पास एक अमानत है, और इस अमानत के एवज अल्लाह ताला मुझे जो तनख्वाह, जो बेनिफिट्स दे रहा है, ये इस अमानत के एवज मुझे मेरी मेहनत के दे रहा है, तो उसका शुक्र है। और जो एक इंसान है, और उसका भी ये हक है कि उसको इज्जत दी जाए। तो सर, एज ए लीडर अगर आप लोगों को इज्जत देना शुरू कर दें ऑफिस में, और लोगों से प्यार करना शुरू कर दें, उनको गाइड करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए कि मेरी नज़र में जो पास्ट लीडर्स गुजरे हैं, उनकी यही क्वालिटी ने उनको आज हमारे दिलों में जिंदा रखा हुआ है। आज वो हमारे दिलों में इसी तरह जिंदा है। अगर इस दुनिया में नहीं भी है तो भी हमें याद है कि वो, उनका कमाल ये था कि वो हमेशा आने वाले कमरे में आने वाला जो उनके था, वो अपने पैरों पे आता था, और जब बाहर जाता था तो 2 इंच ऊपर चल के जा रहा होता था। वाह, दोबारा जबरदस्त। कहूंगा कि जब कमरे से बाहर निकलता था 2 इंच ऊंचा होता था वो। तो जब आपके पास कोई मिलने आए, जब आपसे मिल करके कोई जाए, तो जब आप किसी से गुफ्तगू करें, जब आप स्पीच करें, जब आप पब्लिक में जाएं, तो आपका मैसेज ऐसा हो। जिस तरह मेरे एक दोस्त ने, बहुत ऐसे, हमने बड़ी, मुझे नाम याद नहीं है, मैं उनकी बात की कदर करता हूँ, कि मैंने आकर के अपने एक्सपीरियंसेस बताना शुरू कर दिए कि जी मैंने तो जी 2 करोड़ का बीमा किया था फला 2 दिन के अंदर,
वो कहता है यार आप आज से जो है ना हम डिमोटिवेट है, आप ये बताओ कि अब क्या करना है। तो वो जो आपने किया होगा अपने किस्से सुना के, तो जी मैं तो बड़ा हतमताई था, मैंने तो जी ये इतनी जंगें फतह की, तो बोला जी आप थे, अब हम तो नहीं है ना आप जैसे हतमताई, तो हमें बताएं कि हम जंग का फतह कैसे करें, तो हमें अमल बताएं, हमें तरीका बताएं। तो लीडर का तरीका यही है कि अपने लोगों को, अपने साथियों को साथ लेके चलना है, उनको गाइड करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको इज्जत देनी है। तो कहने को तो तारिक साहब ये एक आपका सेशन जो है वो इब्तिदाई सेशन है जो आपने फरमाया लीडरशिप का, इसका आपने फेज 2 भी इंशाल्लाह हमें समझाना है, सिखाना है। और मेरी खुशनसीबी है कि तारिक साहब जैसा मोटिवेशनल स्पीकर हमारे कॉर्पोरेशन में मौजूद है। तो तारिक साहब यू हैव टू बिकम अ लेजेंड फॉर दिस कॉर्पोरेशन। और आपकी ये नर्सरी होगी और इंशाल्लाह ताला इसको हम ग्रो करेंगे। कराची से मुझे अकबर साहब नजर आ रहे हैं आप जैसे, जबरदस्त, ठीक है ना? तो इस तरह से एक हो पर नेक हो। ठीक है सर। तो मैं चाहूंगा कि एक एक फूल खिलता जाए और इंशाल्लाह ताला हमारी जो है वो नर्सरी फूलों की इंशाल्लाह बन जाएगी। तो हमें बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना है। देखिए सिनेमा घर खुलता है, हजारों लोग जा रहे होते हैं उसमें, है जी, और अजान होती है तो कोई नहीं देख रहा उस तरफ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप अजान दे रहे हैं, आप अजान देते रहिएगा। अगर आप डिस्करेज हो गए तो फिर सिस्टम जो है ना वो हमारा इफेक्ट होगा। तो आपने उसी टोन पे चलना है, इंशाल्लाह ताला अजान देते रहना है, मेहनत करते रहना है। और मैं और ये जो तमाम साथी जो मौजूद हैं, हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि अगर तादाद ना बढ़ी तो कम नहीं होगी कम से कम, ये हम तो आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन सर, थैंक तो यू। मैं बताऊं आपको, चेयरमैन साहब ने मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दिया है जो आरसी साहिबान से गुफ्तगू करना है, अभी मीटिंग करनी है मुझे, लेकिन वो मीटिंग मैंने छोड़ के पहले आपकी मीटिंग अटेंड की है, इसलिए कि मुझे इसके आपकी मीटिंग की ज्यादा अहमियत है और ये एक हमारी कंटिन्यूटी मीटिंग होगी इंशाल्लाह। आपका ये शेड्यूल जो है वो हम वीकली रखेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला हम ये सफर जारी रखेंगे। ये जिहाद है, ये मेहनत है, ये एजुकेशन है, इसमें लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, तो इसमें वही लोग इंटरेस्ट लेंगे जो लर्न करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि जी मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो आप मुझे 10 दफा कहते रहिए, मैं सुनूंगा ही नहीं, मुझे क्या जी बस ठीक है अता साहब ने डांट दिया चलो आ जाते हैं, तो मैं बैठा रहूंगा माइक बंद करके, मुझे यार सर का दर्द हो गया है। लेकिन वो लोग जो लर्न करना चाहते हैं, थोड़े हों मगर सीरियस हों, अटेंटिव हों, और वो अगले दिन से अमल करना शुरू कर दें सर, तो हमारा अगर एक टेक्निक भी हमने आपसे समझ लिया आज और उसको अडॉप्ट कर लिया, तो ये हमारे लिए तो इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं वैसे एज एन ऑर्डिनरी पर्सन मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें या दावे करने, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये एक सदका जारिया है, जो आपसे लर्न करेंगे वो आगे सिखाएंगे, और ये सिलसिला कयामत से जारी है और कयामत तक जारी रहेगा, रोज अजल से जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। तो इस सिलसिले को कंटिन्यू कीजिएगा, डिसहार्ट ना होइएगा, हम सारी टीम आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। Thank you very much, sir. Thank you. Lot of thanks for you, sir. Sir, I will definitely remain. Sir, जी सर। जी, और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें कामयाबियों की मंजिल पर गामजन फरमाए, कारपोरेशन का कारोबार बेहतरीन हो। कारपोरेशन में अभी एक बहुत बुरा इवेंट हुआ है जो अपनी जूम की मीटिंग पर भी मैं कहना चाहूंगा कि वो सेक्ट एम्प्लॉइज जो फारिग हुए हैं, वो 10-10, 12-12 साल से हमारे साथ काम कर रहे थे, क्या हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उसका बुनियादी जो पहलू है वो ये है कि कोई भी शख्स अगर बेरोजगार हुआ है तो उसकी अपनी फैमिली डिस्टर्ब होती है, वो खुद बहुत डिस्टर्ब होता है। तो कतई नजर इसके कि वो क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड और क्या पॉलिटिकल एफिलिएशंस और क्या पॉलिटिकल फवाइद हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे साथी जो हमारे साथ बैठते रहे 10-12 साल, वो आज बेरोजगार हुए हैं, तो हमें उनका अफसोस भी है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर सबील फरमाए। इन अल्फाज के साथ तारिक साहब मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा, खालिद शाहिद साहब का, और हमारे KPK से रीजनल चीफ साहब मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगा,
और उन्होंने खुद फरमाया कि मैं नहीं होता हूँ, लेकिन वो देख लेते हैं। तो तारिक साहब ये नहीं है कि ऑनलाइन ही सारे आपके साथ हैं, ऑफलाइन भी हमारे साथी आपको देख रहे हैं और आपसे चीजें समझ रहे हैं। तो कहने को बहुत कुछ है, मगर ये है कि वक्त की किल्लत के बाइस मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सर मौका दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, आमीन। स्टेट लाइफ। सर थैंक यू वेरी मच सर। मैं अभी आपके सामने 5 मिनट और लूंगा। हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले तो यह कि मैं हिम्मत सर हारने वाला नहीं इंशाअल्लाह ताला। जब तक आप खालिद मुशैद साहब आप हैं मेरी बैग पे खड़े हैं, तो मैं नेक्स्ट सेशन ऐसा कमाल का होगा कि जो आप सर, मैं उसको बना लिए मैंने, मैं आप दोनों को सर भेजूंगा, उसको वेट कीजिएगा। अभी सर हमारे दरमियान में उसैद अरशद साहब मौजूद हैं। सर ही इज द प्रोजेक्ट ऑफिसर ग्रेड 18 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सर एक बोर्ड है जिसका नाम है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। अभी एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जिसमें अभी वो थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर मैंने इनको बताया था कि हमारे कंट्री हेड जो हैं उनसे बात करें, तो वहां पे सर पीसी में एक सेशन होने जा रहा है जिसके अंदर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को वो चाह रहे हैं कि एज ए लीडिंग इंश्योरेंस के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो अभी वो आपको सर पेश करते हैं, तो देन विल डिस्कस अगेन। जी जनाब उसैद अरशद साहब। थैंक यू सो मच तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई गेस मेरी आवाज सबको आ रही होगी। यस जी 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 माशाल्लाह। तारिक साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। इंट्रोडक्शन तो आपने मेरा करवा दिया। बेसिकली मैं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के जितने भी न्यू इनिशिएटिव्स हैं टू facilitate IT industry, you can say IT companies, freelancers, IT professionals, मतलब आप IT में नाम लें उस बंदे का और उसको उसकी फैसिलिटेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। इन द बैकग्राउंड आप देख सकते हैं नेशनल फ्रीलांसिंग कॉन्फ्रेंस 2021। सर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम एक नेशनल फ्रीलांसिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। एज वी ऑल नो कि फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त दुनिया में, एंड पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज इन टॉप 3, मतलब थर्ड पे पाकिस्तान इस वक्त आ रहा है फ्रीलांसिंग बिजनेस में। हमारा कोशिश ये है हमारी कि हम किसी तरीके से इस इंडस्ट्री को अपस्केल करें, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करें, क्योंकि सर 2.1 बिलियन डॉलर की जो आईटी एक्सपोर्ट इस वक्त हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान से, उसमें 17.1% का शेयर जो है वो फ्रीलांसर्स का है। एंड फ्रॉम 2019, 2020 एंड 2021 सर 100% इंक्रीज आ रहा है फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू में। और हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से इन फ्रीलांसर्स को अकोमोडेट करें, बिकॉज सर ये वो लोग हैं जो आपका ना रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ना आपका वो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वो गाड़ियां ले रहे हैं। वो सर उसको क्या चाहिए, वो चाहता है कि यार मुझे एक इंटरनेट मिल जाए, मुझे एक लैपटॉप मिल जाए, मुझे कुछ थोड़ी बहुत हेल्थ केयर की फैसिलिटीज मिल जाए, मुझे कुछ थोड़ी बहुत इंश्योरेंस मिल जाए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए। मैं घर बैठे काम कर रहा हूँ, इस मुल्क को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और इसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे ये थोड़ी सी कुछ फैसिलिटीज हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे और प्राइमरी हेल्थ केयर पे। और वो सर फॉर दिस हमने फ्रीलांसिंग पॉलिसी बनाई, हमने स्टेट बैंक को इन्वॉल्व किया, हमने आप लोगों के ये क्लाइंट हैं, वन ऑफ द मेजर क्लाइंट आई गेस सेहत सहूलत प्रोग्राम वाले, उनके साथ बात की। फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये हमें थोड़ा सा और ब्रॉडर एस्पेक्ट पे हमें देखना चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न हमने क्या किया कि हमने कामयाब जवान प्रोग्राम को इसमें इंक्लूड किया, हमने स्टेट बैंक, FPR, तो इंक्लूडिंग यू स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान being the best insurance company which I know, तो and a market leader as well। तो हम ये चाह रहे हैं कि 3-4 सितंबर को हम लोगों का PC भूरबन में ये इवेंट है। मेरे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उस्मान नासिर साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि ट्रैक एनी डिविजनल हेड और यू हैव टू इनवाइट देम। सो थैंक यू तारिक साहब ने मुझे गाइडलाइन दिखाई और उन्होंने मुझे कहा कि जी अताउल्लाह साहब से आप रिक्वेस्ट कर लें
अगर वो उनकी मसरूफियत में से थोड़ा सा टाइम वो हमारे लिए निकाल सकें, और ही कैन इफ ही इज बिजी सो ही कैन नॉमिनेट एनीवन ऑन हिज बिहाफ, जो वहाँ पे आके फ्रीलांसर्स को एक एज अ पैनल मेंबर वहाँ पे हमारे साथ हों, फ्रीलांसर्स के जो इश्यूज हैं रिगार्डिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड वो उसको वो एड्रेस करें। और हम सर ये चाहेंगे स्टेट लाइफ से कि 8-9 तो सर इंश्योरेंस कंपनीज है पाकिस्तान में, तो स्टेट लाइफ शुड टेक द लीड और वो सर कोई ऐसा अट्रैक्टिव पैकेज बनाए फॉर द फ्रीलांसर्स कि उनको सर एक तो उसमें अट्रैक्शन भी नजर आए, एंड जिस वक्त वो एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी की तरफ वो देख रहे हो तो वो उनके जहन में ना एक अच्छा एक ब्रॉडर व्यू नजर आ रहा हो उनको कि जी अच्छा स्टेट लाइफ ने जो है वो हमें काफी फैसिलिटेट किया है। सर इसका मैकेनिज्म हम लोग आपके साथ बैठ के बना लेंगे। मैकेनिज्म सिंपल सा होगा, पीएसईबी जो है बीइंग अ फैसिलिटेटर ऑफ आईटी इंडस्ट्री वो फ्रीलांसर्स को अपने साथ रजिस्टर करेगी, और बाकी उस पॉलिसी में जितने भी इंसेंटिव्स हैं वो सारे उन रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स को हम लोगों ने आप लोगों की मदद के साथ जो है वो उनको हमने देने हैं। So sir, for that, I need you or any of your nominee to represent State Life of Corporation of Pakistan in that event. Minister IT और Secretary IT इसको चेयर कर रहे हैं, डॉक्टर सीमा कामिल हैं, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक वो उसमें आ रही हैं, उस्मान डार साहब हैं, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं कामयाब जवान के, वो उसमें आ रहे हैं। So sir, for that I need your help, your guidance कि हम इसको इंश्योरेंस के हेड को हम किस तरीके से लेके चलें, और इसमें आप हमें क्या दे सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, म्यूचुअल उस पे हम लोग किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। आप लोगों के काफ़ी सीनियर मेंबर्स भी बैठे हुए हैं। मैं तारिक साहब का सेशन जब पूरा सुन रहा था उसमें वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे लोगों को, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो लोग भी जो हैं इस चीज को टेक अप करें। ये एक थोड़ा सा सीरियसली देखा जाए और इसको अडॉप्ट कर लें तो हम लोग इसको जो है वो काफी आगे तक लेके जा सकते हैं। तो सर एंड ऑल द ऑडियंस टू लिसनिंग मी, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से एक जबरदस्त डायनामिक बंदे की वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो, और वो जो है इस हेड को इस इंश्योरेंस का जो इशू है उसको वो वहाँ पे जो है पैनल में वो डिफेंड करें और उसमें हमें कोई बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दें। सर थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच उस्ताद अरशद साहब, बहुत शुक्रिया। जी तारिक साहब आप कुछ फरमा रहे हैं? जी सर, इनके साथ ये एक्सप्लेन इन्होंने कर दिया, आप इसको बता सकते हैं। बेसिकली जो मैंने अंडरस्टैंड कर सका हूँ वो ये था कि ये चाह रहे थे कि जिनका जो फाइनेंशियल सेटअप और कंपैरेटिव सेटअप वहाँ पे क्योंकि 8 कंपनी है उसको एड्रेस कर सकें, तो फिर मैंने इनको आपका नाम दिया। मैंने कहा हमारे सर हैं वो आपको इंशाल्लाह तो इसके बारे में बताएंगे बस। जी सर बहुत शुक्रिया। उस्ताद अरशद साहब मैं पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और तारिक साहब की इंटेलिजेंस है माशाल्लाह कि उन्होंने इस मौके से फायदा उठाया और हमें आपसे लिंक कर जो प्रोग्राम है आईटी के हवाले से इसमें जो आपने हेल्थ से भी डिस्कस किया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर रिलेशनशिप विद स्टेट लाइफ। मेरी इसमें हम्बल सजेशन ये थी कि मैं भी हाजिर हूँ, मैं आने को तैयार हूँ प्रोग्राम में। हम आपके लिए जो फ्रीलांस हैं उनके लिए प्रोडक्ट पर गौर करते हैं। मेरी टीम के रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ से हैं नॉर्थ से या यहाँ से होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, मगर मैं एक स्टेप इससे आगे बढ़कर ये चाहूंगा कि आप चेयरमैन स्टेट लाइफ को एक लेटर भेजें सर, और वो आप चेयरमैन को इनवाइट कीजिए, ठीक है? फाइन सर। बहुत हाई प्रोफाइल प्रोग्राम है, चेयरमैन को असिस्ट करेंगे मैं या मेरे साथी। फाइन सर। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे चेयरमैन है ही इज एन एक्चुअरी इन क्वालिफिकेशन, तो साथ में उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। इंटरनेशनल जो आज जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि मैं आपकी बहुत ही अच्छी अप्रोच देख रहा हूँ कि 8 कंपनीज जो हैं 7 कंपनीज की भी कोई व्यू आ जाए इस तरह से स्टेट लाइफ अपने आपको मार्केट लीडर पेश करे,
तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इसमें हमें इंटरनेशनल परसेप्शन भी मिलेगा, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे अगर चेयरमैन साहब आ जाते हैं हमारे। ही इज अ यंग एनर्जेटिक पर्सन अपॉइंटेड इन स्टेट लाइफ अराउंड 5 months ago। अच्छा सर। तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, जो प्रोग्राम है, उसके तहत ही जस्ट 38 years old। सर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब भी जो हैं, ही इज 39 years old। एग्जैक्टली। तो अभी केपीके वगैरह जहाँ चेयरमैन साहब गए हैं, वहाँ वो कह रहे हैं यार सारे जो है ना यंग लोग हैं और दे आर वर्किंग हार्ड फॉर द कंट्री, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर देमसेल्व्स बट दे वांट टू डिलीवर टू द कंट्री। तो कल पीएम साहब की जो स्पीच थी उसमें भी गौर किया तो यही बात थी कि हमें वो लोग चाहिए जो मुल्क को डिलीवर करें, पाकिस्तान आए आकर डिलीवर करें। तो चेयरमैन साहब भी हमारे उन्हीं में से एक हैं कि पाकिस्तान आए हैं सब कुछ छोड़कर, बहुत अच्छा है उनका इनकम स्ट्रीम छोड़कर। तो हम पूरी टीम उनके साथ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ उनसे सीख भी रहे हैं, उनके साथ काम भी कर रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम उनके साथ लर्न कर रही है, डेवलप कर रही है। तो मैं सर एज वन ऑफ योर एडवोकेट जब आपका लेटर आएगा तो आई विल टॉक टू देम। मुसैद अरशद साहब के रेफरेंस से मैं उनसे बात करूंगा और उनको इंशाल्लाह राजी कर लूंगा कि वो आपका प्रोग्राम अटेंड करें। और इन एनी केस, in any worst case, with all excuses, State Life will be representing your program in any case. This is my friend with you. With all the thanks to your gratitude, with all the thanks to your seniors, to your team, hope and wish to see you in near future, inshallah. Inshallah, sir. Thank you so much. तारिक साहब को दे दीजिए, मुझे ईमेल आ जाएगा, मैं सर चेयरमैन से इसको करा लूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर वंस अगेन सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेल बी सर। सदा शाद रहे, मुस्कुराते रहे और कामयाबियों की मंजिलों पर बढ़ते आगे बढ़ते। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।